बागवान साथियों नमस्कार। मैं डिम्पल पांचटा एक बार फिर से आप लोगों के बीच एक काफ़ी लंबे समय के बाद फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ा हूं। ये जो हमारी बागवानी की बातें कार्यक्रम कहिए, इसे लाइव सेशन कहिए, इसे इंटरेक्शन जो आप आम फार्मर से सभी लोगों से हमारी होती थी, उसको दोबारा से सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता था कि कुछ समय से मैं लाइव नहीं आ पाया, तो बहुत सारी बातें पीछे भी छूट गई। तो एक मैंने आपको कुछ बड़े प्लांट्स दिखाए थे, तो वो प्लांट थे जो हमने टॉप ग्राफ्ट किए थे सुपर चीफ स्कारलेट 2 इन अन्य वेराइटीज़ में। और जो मैंने आपको सिंगल लीडर में दिखाए वो कुछ रूट स्टॉक पे थे, 111 पे, कुछ सीडलिंग रूट स्टॉक पे थे। तो सिंगल लीडर सिस्टम पे हमारा प्रूनिंग के लिए जाना एक क्वालिटी की वजह से, दूसरा एक अच्छी लाइट पेनिट्रेशन की वजह से। तो जो अगर आप इस कॉन्सेप्ट से नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अपनी क्वालिटी से और प्रोडक्शन से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो बहुत सारी दुविधाएं फार्मर के मन में रहती है इस समय को लेकर, सर्दी के समय को लेकर, क्योंकि अब आगे जाके फार्मर वैरायटियाँ भी सिलेक्ट करेगा, नई प्लांटेशन भी लगाएगा, और एक बड़ा कन्फ्यूजन रहता है फार्मर को कि खाद क्या डाले। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि अगर आजकल आप लोग कुछ डालना चाहते हैं, सबसे पहले तो ये देखिए कि आपका मॉइस्चर है। अगर मॉइस्चर नहीं है तो बारिश आने दे, उसके बाद आप गोबर को अपनी सॉइल में डाल सकते हैं। सनी एरियाज़ में थोड़ा है ड्रॉटी कंडीशन, मगर अगर आप मेरी यहाँ की लैंड को देखेंगे तो आपको पूरा ग्रीनरी दिखेगी पूरे ऑर्चर्ड में। तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ पर मॉइस्चर काफ़ी अच्छा है। हमारे लिए तो बहुत अच्छा समय है कि भी हम गोबर की खाद डाल दें। आप केंचुआ डालिए, आप अपना जो घर में तैयार किया हुआ गोबर होता है उसको डालिए, मगर आप ज़रूर डालें। तो एक कन्फ्यूजन और रहता है फार्मर को कि हम गोबर कितना डालें। तो जो मैं बताना चाहूँगा आपको कि गोबर की कोई सीमा नहीं रहती, जितना आपसे हो सकता है उतना डालें। जितना ज़्यादा डालेंगे उतना अच्छा रहेगा। सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, अर्थवॉर्म्स अच्छे रहेंगे और मॉइस्चर को रिटेन करेगी आपकी सॉइल। तो कुछ जगह पे हमने अपनी गाय का गोबर डाला, कुछ जगह हमने केंचुआ डाला। तो जहाँ मैंने केंचुआ डाला वहाँ लगभग हमने बड़े प्लांट में लगभग 15 किलो के करीब केंचुआ का डाला गया है, जो हमारे फलदार बड़े वृक्ष थे। तो छोटों में उस हिसाब से हमने डाउन करके डाला। तो जो एक बात आती है सर्दी में सबसे ज़्यादा, वो आती है सुपर खाद को डाल के। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, जितना भी हमारा हिमालयन रेंज है वहाँ पर एक्सेस मात्रा में पहले ही सुपर मौजूद है। और मुझे ये लगता है कि एक प्रैक्टिकली नॉलेज के अनुसार कि आपको सुपर डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर डालना तो आपको 8-10 साल के बाद सोचना चाहिए कि आप डालें। अगर आप नई प्लांटेशन करें उसमें ज़रूर आप थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करें। जब भी आप कोई फर्टिगेशन प्रोग्राम बनाते हैं या खाद के लेके कंफ्यूज रहते हैं, तो सबसे पहले अपनी मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं। जो ये नवंबर का आजकल का समय और दिसंबर का पूरा समय है, वो आपके पास सॉइल सैंपलिंग के लिए सबसे उपयुक्त समय है। अपनी मिट्टी की जांच नॉन यूनिवर्सिटी में या डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में कहीं भी जाके करें। प्राइवेट बहुत सारी लैब्स खुली है आज अलग अलग क्षेत्रों में, आप उनसे सॉइल टेस्टिंग करवाएं। तो जो फिर एक कन्फ्यूजन और रहता है फार्मर को कि हम इतना खर्चा तो नहीं कर सकते। तो अगर आप खर्चा नहीं कर सकते तो आप सरकारी सिस्टम का से सॉइल सैंपलिंग करवाए, तो वहाँ सस्ता पड़ता है आपको। उसके साथ साथ अगर मेजर बात करें हम, तो आपको ऑर्गेनिक कार्बन, पीएच, ईसी, एन, पी और के, एटलीस्ट आपको इतने न्यूट्रिशन के बारे में इन सब चीज़ों की मिट्टी की जांच की आवश्यकता रहती है। इसको आप अवश्य करवाएं। जो आपका फर्टिगेशन का शेड्यूल है वो कोई भी साइंटिस्ट डॉक्टर बिना जांच के आपको नहीं दे सकता है। तो इसीलिए आपका
आपको प्रोग्रेसिव सोच के साथ एक अच्छी बागवानी करने के लिए आपको सॉइल टेस्टिंग करना बहुत ही आवश्यक है।